बच्चों, क्लास 12 का 12.1 रेखी प्रोग्रामर। पहली सवाल है x प्लस वाई लेस एंड इक्वल 4 और x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, y ग्रेटर एंड इक्वल 0, z बराबर आपका है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। आपको अधिकतमीकरण ज्ञात करना है z का मान। इसका घर बनाइए। और सब में एक्स वाई की वैल्यू रखिए। इन दोनों को हल करेंगे। x को 0 लिखो तो y का मान 4, यहाँ 0 और 4 लिखो। फिर इसको और इसको हल करेंगे तो y को 0 लिखेंगे तो x का मान 4, तो यहाँ 0 तो यहाँ 4। अब इन दोनों को हल करेंगे तो 0 का मान 0 आ जाएगा। ग्राफ बनाएंगे। ये x एक्सिस है, इसको y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 अगर करेंगे अर्थात ऊपर की ओर करेंगे। ग्रेटर में सदैव ऊपर या दाएं, लेसर में नीचे या बाएं रंगना है आपको। अब ये 0 का मा 4, ये 0 है, 4 पॉइंट आप जाइए। 0 का मा 4 है, 4 का मा 0 यानी 1 2 3 4। इसमें लेस एंड इक्वल 0 यानी लेस एंड इक्वल नीचे या बाएं, तो ये बाएं से। और ये आपका y एक्सिस है, लेकिन इसको कहेंगे x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 माने दाएं। इधर रंगना है, इसको इधर रंगना है, तो कॉमन पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ और इसके लेफ्ट रंगना है अर्थात ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट, ये 0 कामा 0 और ये 4 कामा 0 और ये जो है 0 कामा 4 और इसको आप रंग दिए। अब आपका हो जाएगा कोणीय बिंदु। यानी जहां जहां पर ये कॉमन बिंदु मिलते हों। तो ये पहला है 0 कामा 0, दूसरा है 4 कामा 0, तीसरा है 0 कामा 4 और ये है आपका z बराबर 3x प्लस 4y। सब पे मान रखो। यहाँ 0 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ 4 और 0 रखेंगे तो 12 आएगा और 0 और 4 रखेंगे तो 16 आएगा। अर्थात उत्तर में आप लिखेंगे 0 कामा 4 पर z बराबर 16 अधिकतमीकरण है। अधिकतमीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2 12.1 का 2। पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इज लेस एंड इक्वल 8। दूसरा है 3x प्लस 2y
लेस एंड इक्वल 12, x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 और y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। पहले को बनाओ, इसमें पहले और दूसरे को हल करेंगे तब मान लिखेंगे, फिर दूसरे और तीसरे को, फिर तीसरे और चौथे को, सबको आपस में हल करके उसका मान हम ले लेंगे। यहां देखो 2i बराबर है, इसको आपस में घटा दो, 3x + 2i इज लेस एंड इक्वल 12, x + 2i इज लेस एंड इक्वल 8, घटा दिए, ये आपका हो गया 4, यहाँ हो गया 2x, x = 2, 2 यहाँ रखेंगे तो 2 घटाएंगे तो 2 3 6, यहाँ भी 2 यहाँ भी 3, वही मान आ गया। अब इसको और इसको हल किया, अब इसको और इसको हल को, x की जगह 0 रखेंगे तो 2 चौक 8, यहाँ 0 और 4, फिर इसको और उसको हल करेंगे तो y को 0 लिखेंगे तो x बराबर 8, तो यहाँ भी लिख दो वही 8 और 0। अब इसको और इसको हल करेंगे, यहाँ पर x को 0 लिखो, x को 0 लिखो तो 2 छंग 12, तो यहाँ 0 और 6 लिख दो, फिर इसको और इसको हल करो तो y 0 लिखेंगे, y 0 हो गया तो 3 से इसमें डिवाइड, 3 चौक 12, 4 और 0 तो 4 और 0, इन दोनों को आपस में हल करेंगे तो 0 0 आ जाए। अब आसानी से इसका ग्राफ बनाइए, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z है, x एक्सिस है। इसमें 0,4, 0 पे 4 यानी 1 2 3 4, 8 पे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, पटरी से बराबर दूरी पर आप ले लेंगे, इसको लिखेंगे 0,4, इसको लिखेंगे 8,0, और इसको मिला दो पटरी से, ये अभी 2,3, यही जब इसको खींचेंगे जहां कटेगा वहीं पर लिख रहे हैं, ये 2,3 देखो यहाँ आएगा भी, 2 पर 3 पर के सीधे में लगभग कटेगा। अब देखो 0,6, 0 पे 6 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 4,0 ये है, तीनों को पटरी से मिलाओ, सबका लेस देन है, लेस में लेफ्ट में रंगेंगे इधर, और इसका भी इधर रंगेंगे, तो केवल इतना पार्ट आएगा, ये भाग आपका रंगा है, और ये क्या है y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, ऊपर की ओर रंगेंगे, और ये क्या है x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, तो ये वाला अक्ष है, y एक्सिस को x इज ग्रेटर एंड इक्वल इक्वेशन होता है, तो आपका ये पार्ट हुआ, और जितने पॉइंट हैं उसको आप इसमें लिख दीजिए, ये हो गया आपका 4,0, 0,0 और ये 0,4 और ये 2,3। अब आपका कोणीय बिंदु, और इसमें कोणीय बिंदु ये है, z का मान क्या है, z बराबर है -3x
माइनस 3x प्लस 4y, इसको हल कर लो। यहां पर 0, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। यहां पर 0, 4 रखेंगे तो 16 आएगा। 2, 3 रखेंगे, 2, 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 0, 4 रखो, नहीं 4, 0, 4, 0 रखो, 4×3=12 -12। इसमें आपसे पूछा जा रहा है न्यूनतमीकरण, सबसे न्यूनतम स्थिति कब है। तो लिखेंगे 4, 0 पर z बराबर -12 है, न्यूनतमीकरण है, करण है -12। एक्सरसाइज 12.1 का तीसरी सवाल। पहला इक्वेशन है 3x + 5y, 3x + 5y is less than equal 15। दूसरा है 5x + 2y, 5x + 2y is less than equal 10। फिर x greater than equal 0, y is greater than equal 0। पहले इन दोनों को हल करेंगे। मान लीजिए y बराबर करना है तो ये 2 से पहले में गुणा किए तो 2×3 = 6, 2×5 = 10, 2×15 = 30। 5 से इसमें गुणा करो, 5 × 25, 5×2 = 10, लेस एंड इक्वल 15 × 50। अब ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 19x लेस एंड इक्वल 20, x इज लेस एंड इक्वल 20/90। यही मान यहां हम रख देंगे 20/90, यही चीज यहां लिखेंगे 20/90। अब ये वैल्यू इस पर रख करके हल करो तो क्या आएगा? इसमें रखेंगे तो क्या होगा? 20×3 = 60/19 प्लस 5y लेस इक्वल टू 15। 5 से भाग दे दो, 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 × 5 = 12/19 प्लस y लेस एंड इक्वल 3। ये उधर लेके जाओ तो y इज लेस एंड इक्वल 3/1 -12/19। 19×3 = 57। 57 में से 12 अगर घटा देंगे तो y इज लेस एंड इक्वल 45/19। यही यहां लिखो 45/19। इन दोनों को हल करके इसलिए लिखते हैं, नहीं तो कोणीय बिंदु हमको प्राप्त करने में दिक्कत होती है। अब x की जगह 0 रखो तो 5×3 = 15, तो यहाँ 0 और 3 लिख दिए। और y के स्थान पर 0, 3×5 = 15, तो ये 0 और 5 लिख दिए। अब इन दोनों में देखो, x के स्थान पर 0 लिखे तो 2×5 = 10, और y के स्थान पर 0 लिख दिए तो 5×2 = 10। अब ये दोनों हल करोगे तो 0 0 आएगा। अब इसका आप ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे।
ये पॉइंट जहां कटेगा उसी को हम लिख देंगे, ये जिसमें सुविधा हो इसी के अनुसार करेंगे। 0,3 1 2 3 0,3, फिर 5,0 1 2 3 4 5 और इसको मिला दिए। लेस एंड इक्वल यानी लेफ्ट में रंग देंगे। और ये 0,5 ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और 2,0 ये, और इन दोनों को भी पटरी से ऐसे मिला दो। जहां मिलाएंगे ये आपका पार्ट कटा दिए, यही होगा आपका 20/19 यानी 1 से थोड़ा ज्यादा है, और कामा 45/19। ये गिनती आप अलग से लिख दो जो कटा है। इसमें भी लेस एंड इक्वल, इसका लेस इधर यानी आपका ये पार्ट इधर का रंगा है, ये आपका y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 यानी ऊपर की ओर रंगेंगे, ये x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 यानी इधर रंगेंगे। तो कॉमन पॉइंट आपका ये बन गया, कॉमन पॉइंट इतना ही बना। ये कोणीय बिंदु आपका 2,0 है, ये 0,0 है, ये 20/19 45/19 है, और ये 0,3 है। अब z का मान जानने के लिए, z बराबर 5x प्लस 3y, z बराबर 5x प्लस 3y, और यहां पर कोणीय बिंदु लिखेंगे। क्या क्या है, 0,0 0 रखेंगे तो 0 आएगा ही। फिर उसके बाद 0,3 ये 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9। फिर क्या है 2,0 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, ये 0 हुआ। फिर इसको लिखेंगे 20/19 45/19, ये मान रखेंगे तो आपका मान प्राप्त होगा 235/19। ये सबसे बड़ी है। 19 से देखो 190 तो हम से ज्यादा जा रहा है, तो सबसे बड़ी गिनती ये हुई। ये अधिकतमीकरण आपका प्राप्त हुआ। तो आप लिखेंगे क्या, 20/19 45/19 पर z बराबर 235/19 अधिकतमीकरण है, अधिकतमीकरण है।